हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, 8:15 बजे के करीब का ये टाइम है। बच्चे तीनों उठ गए थे, नहा धो के हो गए हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। मन्नू कर रही है पूजा, कान्हा जी को नहला के तैयार कर दिया, पूजा कर रही है। और अभिनव बैठा है कंबल में नहा धो के तैयार होके। तृप्ति भी तैयार हो रही है। बस अब दोनों बहनों की मेरे को चोटी बनानी है। पहले मैं लगाऊंगी टिफ़िन, फिर करूंगी इन दोनों बहनों की चोटी। तो जी टिफ़िन में रात इन्होंने बोल दिया था कि हम मैक्रोनी लेके जाएंगे। तो सुबह सबसे पहले मैंने मैक्रोनी ही उबलने लग रखी थी। उसके बाद झाड़ू लगाई थी, इतना मैंने झाड़ू लगाई मैक्रोनी उबल गई थी। तो बस फिर मैक्रोनी मैंने रख दी है छन्नी में, इतना उसका जो पानी है वो निकल जाएगा। और प्याज मैंने काट के रख लिया, टमाटर भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। बस अभी सारे मसाले को अच्छे से भून लूँगी। नमक मिर्च हल्दी डाल के अच्छे से मसाला भून के मैक्रोनी डाल दी है। और एक पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाले का। और अच्छे से इसको मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए ना इसको भून लूँगी, तो अच्छे से जो मसाले मिक्स हो जाएंगे इसमें। तो बस उसके बाद इनका टिफ़िन लगा दूँगी। और यहाँ पे रखा है मैंने गैस पे दूध कान्हा जी के लिए। मन्नू कान्हा जी का भोग लगा देगी दूध का और लड्डू का। खाना फिर बाद में खिला दूँगी। तो बस अभी इनका तीनों भाई बहन का मैंने टिफ़िन लगा दिया है। मन्नू ने रख लिया, ये दोनों भाई बहन भी रख लेंगे। बस टिफ़िन लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। चोटी करनी थी दोनों बहनों की। बस सबसे पहले मैंने मन्नू की चोटी करी। अभिनव तो तैयार हो गया था और मन्नू और अभिनव चले गए थे, दोनों पहले ही तैयार हो गए थे। मन्नू पहले ही निकल गई थी, बाद में अभिनव निकला उसके साथ साथ पीछे ही। तो अभी मैं करूँगी तृप्ति की चोटी। तृप्ति की रह गई थी, बस उसकी भी चोटी करनी है। बस इसकी चोटी कर दूँगी और ये भी चली जाएगी। और 8:45 का टाइम हो गया था। 8:55 का इनका स्कूल है और ये निकली थी 8:45 पे। तो अभी थी 10 मिनट। तो अभी ये इसकी चोटी कर दी है, अभी बस ये भी जाएगी स्कूल। तीनों भाई बहन चले गए हैं स्कूल। बस अभी मैं भी अपने काम पे लगूंगी। और सुबह सुबह तो अच्छी धूप निकल गई थी, आज मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन बाद में हो गया था खैर मौसम ख़राब। दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक था, अभी बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, आसमान एकदम साफ़ था। बाद में हो गए थे बादल। तो जी बस अभी मैं भी लगती हूँ अपने काम पे। तो जी सुबह के हो चुके हैं 10:51, 11 बजने वाले हैं। और दिन है आज शनिवार, 3 फरवरी। तो बच्चे चले गए थे सुबह ही स्कूल में और अभी इसके पापा गए हैं, नाश्ता कर गए, लंच ले गए हैं। और मैंने बनाई थी आज मसूर वाली दाल, जो लाल मसूर वाली दाल होती है वो बनाई थी। इसके पापा लंच लेके जाना था उनको, तो इसलिए मैंने बनाई थी दाल। और बच्चे सुबह ले गए थे मैक्रोनी। रात को ही उन्होंने बोल दिया था कि हम मैक्रोनी लेके जाएंगे, तो मैंने उनको दी थी सुबह मैक्रोनी। तो बस अभी बाकी काम तो सारा ही पड़ा है, अभी शुरू करूँगी। और नम्रता ब्रश कर रही है, बस अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद लगेंगे अपने काम पे। तो जी बस अभी नम्रता करेगी किचन साफ और मैं करूँगी झाड़ू पोछा। और कपड़े देखती हैं, या तो आज धोंगी नहीं तो फिर कल धोंगी। क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो रखी है, तो भैया को बुला रखा है, वो कह रहे थे आने के लिए, वो आ जाएंगे तो फिर मैं कल मशीन लगा लूँगी। नहीं तो फिर जो है हाथ से तो धोने ही पड़ेंगे। तो जी बाकी तो सारा ही काम पड़ा है। और मंडे को नम्रता के कॉलेज भी खुल जाएंगे, 5 फरवरी को। अभी मेरे को उसकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो किचन का काम कर देती है और मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो बस रात का भी एक हफ्ते से वो ही कर रही है, रात का किचन का खाना पीना बर्तन सारा वो ही करती है। मेरी छुट्टी हो रखी है। तो जी ये हमारे कान्हा जी। बाकी काम सारा देखिए कैसे खाली पड़ी है। चाय गरम कर लें, मैं तो ले आई अपने। मैंने था टाइम लगाएगी तो कर ले गरम, मेरी तो ठीक है। तो बाकी सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। देखिए कंबल भी अभी तक नहीं उठाए हैं, अभी उठाऊंगी। और ये कपड़े हैं, ये मैंने कल धोए थे, हाथ से ही धोए थे, क्योंकि फिर काफ़ी हो जाते हैं ना, फिर इसलिए मैंने सोचा चलो कल धो देती। अभी थोड़े कपड़े और रह रहे हैं, वो धोंगी कल, मशीन में ही धोंगी। देखती हूँ आज वो ठीक कर जाएगा तो कल ही धोंगी। बस ये अभी थोड़े गीले रह गए थे, ऊपर डालूंगी। और जो कुर्सी पर रखे हैं वो सूख गए थे, वो मैं उनकी तह लगाऊंगी। बाकी सारा फैला पड़ा है, ये बिस्तर बिस्तर उठाने हैं, ये कपड़े उठाने हैं इधर से। किचन भी पूरी फैली पड़ी है देखिए। तो ठीक है। और मौसम ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज तो। सुबह धूप निकल गई थी, अब फिर बादल से हो गए। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह धूप निकल गई थी, अब फिर बादल से हो रखे हैं। देखते हैं मौसम तो कैसा रहेगा। बस चलिए सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगते हैं जल्दी जल्दी अपने काम पे।
तो नाश्ता करने के बाद मैं और नम्रता लग गए थे अपने अपने काम पे। नम्रता को करना था किचन साफ़ और मेरे को करनी थी डस्टिंग और झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने कंबल उठाए, कंबलों के सारे कंबल जो थे वो उनकी तय करके रख दिए है। एक रजाई थी उसका कवर उतार दिया क्योंकि वो धोने वाला हो रखा था, और रजाई मैं डाल के आ गई हूँ धूप में। धूप निकल गई थी अच्छी। तो जी बस उसके बाद मैंने पूरे बेड को अच्छे से झाड़ दिया है, झाड़ के साफ़ करके बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है। और अंदर वाले रूम में जितने भी कपड़े थे तय लगाने वाले वो भी सब तय करके रख दिए। अंदर का कमरा अच्छे से डस्टिंग करके झाड़ू लगा दी है। अब बाहर वाले रूम में आ गई हूँ तो इसको भी मैं अच्छे से यहाँ से साफ़ कर दूँगी। बेड तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, ड्रेसिंग टेबल रह गई थी, बस ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद ये जो कपड़े सूखे थे इनकी मैं तय लगा के रख दूँगी अलमारी में, और जो कपड़े गीले थे वो मैं पहले ही डाल के आ गई थी ऊपर। धूप निकल गई थी अच्छी, और वही हो रहा था धूप छाँव हो रही थी, तो हवा भी थी, तो सोचा चलो मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ तो वो सूख जाएंगे। तो जब वो सूख जाएंगे उनकी मैं साथ के साथ तय लगा के रख दूँगी। तो बस ये सारे कपड़े तय हो चुके हैं, रख दिए अलमारी में। अब इस कमरे में मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, डस्टिंग करके झाड़ू लगा दूँगी। और नम्रता लगी हुई है किचन में, पूरे बर्तन करेगी, और किचन कर ही दिए हैं बर्तन साफ़ उसने, और किचन साफ़ कर देगी, उसका भी काम हो जाएगा ख़त्म। और अंदर दोनों रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। बाहर वाले रूम को भी अच्छे से कर दिया साफ़, जो बिस्तर थे उठा दिए हैं। बस अभी सोफ़ा साफ़ कर दूँगी अच्छे से झाड़ के। रोज़ एक बार तो सोफ़े को झाड़ना ही पड़ता है। तो बस पूरे कपड़े जो यहाँ पे रखे थे वो सब पहने हुए धुले हुए थे, मतलब वो सिर्फ तय करके रखने थे, बस वो सारे उठा के रख दिए हैं, झाड़ू लगा दी है। और अभी बाहर भी मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अभी लगाऊंगी दूसरे रूम में झाड़ू। और ये इसके चाचा गया हुआ था करनाल, वो ही आया था, और ये जो रखा है मेज़ पे थैला है, एक इसमें डिब्बा है, उसमें है लेके आया था वो मिठाई घर से, गाजर का हलवा। तो जी बस घर का मेरा सारा काम हो चुका था। झाड़ू पूरे घर में, डस्टिंग किचन नम्रता ने कर दी थी, मैंने डस्टिंग करके झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था पूरे घर में। और यहाँ से मैंने धो दिया था, धो के वाइपर लगा दिया था, पोछा भी मैंने लगा दिया था, टॉयलेट साफ़ कर दी बाथरूम में। और ये बाहर से धोना रह गया था, तो फिर ये जो मशीन वाले भैया हैं ये आ गए थे, तो ये मशीन चेक करने लग गए। और ये देखिए कपड़ों का भी ढेर लगा पड़ा कितने। इससे एक दिन पहले भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, ये रह गए थे क्योंकि ऐसे थे जो मशीन में धुलने वाले थे, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे। और वो फिर मशीन का जो मोटर होती है वो ख़राब हो गई थी, वो उतार के ले गया था। बस वो कह रहा था मैं 10-15 मिनट में आके लगा हो जाऊँगा, उसके बाद फिर आप कपड़े धो लेना। बस अभी वो गया हुआ है, तो बस अभी ठीक कर देगा, तो मैं अभी ही मशीन लगा दूँगी। ये था, काफ़ी सारे कपड़े और भी हैं जो मेरे को धोने हैं। तो सोच रही थी आज, वैसे तो 2 बज गए थे इस टाइम, तो फिर ज़्यादा मैंने सोचा चलो जितने धुल जाए उतने ही कम होंगे, कल और धोने हैं मेरे को कपड़े, तो ये मैं आज धो दूँगी, बाकी धो दूँगी कल। तो जी मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा, मतलब हो गया है मेरा, पोछा लगा दिया था, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा है। हम देख सकते हैं पूरे घर को मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। नम्रता चली गई थी ऊपर, धूप में बैठ गई थी, बाकी झाड़ू पोछा मेरा हो ही गया था। और ये कपड़े रखे थे मैं कहा नहा के पहन लूँगी। और ये देखिए एकदम पूरा कमरा, तीनों कमरे अच्छे से साफ़ कर दिए, उधर से भी जो किचन है वो भी साफ़ कर दिया, पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। बस अब रह गया कपड़े धोने के लिए, बस भैया आएंगे मशीन ठीक करके चल जाएंगे तो मैं मशीन लगा दूंगी, साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा फ्री। बाकी जो रह रहे हैं और कपड़े वो मैं धो दूंगी कल। और इधर जहाँ पे चप्पल रखे हैं इधर मैंने अभी पोछा नहीं लगाया था क्योंकि भैया आ जा रहे थे, तो फिर गंदा और हो रहा था, तो फिर मैंने इधर छोड़ दिया था पोछा। मैंने कहा इधर से मैं बाद में लगा दूँ जब भैया ठीक करके चले जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर मेरे को खाना तो बनाना है, जब बच्चे आएंगे 3 बजे तक तभी मैं खाना बनाऊंगी। दाल बनी रखी है, चावल बनाने हैं बस थोड़े से, आटा बना के, रोटी खाएंगे तो रोटी बना दूंगी। और ये है गाजर का हलवा, मेरा जो देवर है वो गया हुआ था करनाल, तो मेरे ससुर ने बना के भेजा है ये हमारे लिए। तो वो ये भी देखो माँ बाप को होता ही अपने बच्चों के लिए। तो जब भी सर्दियों में गाजर का हलवा और जन्माष्टमी पे मिठाई, ये 2 बार तो मिठाई हमारे घर में हर बार ये भेजते ही भेजते हैं। माँ बाप को होता ही है, देखो बच्चे हमारे अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। तो जी ये गाजर का हलवा आया है घर पे, तो मैं इसमें से निकाल रही थी, सोचा तो चलो मैं देखती हूँ, फिर मेरे याद आया कि नहीं सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगाना है। और आज मैं अभी मेरे को काम करने से पहले मैंने कहा चलो नहा के ही लगा दूँगी। अभी काम किया, सारी साफ़ सफाई किया, थोड़े कपड़े भी ऐसे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बाद में ही भोग लगा दूँगी। तो जी चलो बस अभी ये रख दूँगी उठा के, जब बाद में फिर नहा धो के फिर ही कान्हा जी का दोबारा से भोग लगाऊँगी। तो बस बाकी काम हो गया, बस अभी देखते हैं आ गएगा फिर करूँगी। तो जी घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग मैंने करके झाड़ू लगा दी थी, किचन कर दी थी नम्रता ने साफ़, उसके बाद मैंने लगाया पोछा। और फिर मशीन वाले भैया आ गए थे, उन्होंने मशीन ठीक करी, उनको थोड़ा 15-20 मिनट लगी थी।
15-20 मिनट लगी, फिर वो मशीन ठीक करके चले गए हैं। और अभी टाइम हो गया है 3 बजने में, अभी 2:45 हो चुके हैं, 2:45 हो चुके हैं। और बच्चे आएंगे 3:10 तक आ जाएंगे। उसके बाद मेरे को खाना बनाना है, दाल बनी रखी है, आटा बना रखा है, रोटी बनानी है, लेकिन दाल है, थोड़े से मैं बनाऊँगी चावल, बस अभी चावल बनाऊँगी। और काम झाड़ू पोछा बाकी सब हो चुका है, बाहर की साफ़ सफाई हो चुकी है, बाथरूम वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। तो मशीन ठीक हो गई, तो मैंने सोचा चलो मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। कल भी मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएंगे, आधे मैं आज धो लूँगी, आधे धो लूँगी कल। तो अभी मशीन लगा दी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही कपड़े हैं। यहाँ बाथरूम सब साफ़ हो गया, अभी धुल रहे हैं, बच्चों की स्कूल की ड्रेस है वो धुल रही है। तो जी आधे कपड़े मेरे ये आज धुल जाएंगे, और जो कल बस ये रह जाएगा कि मेरे जो कंबल हैं और बेडशीट वगैरह ये रह जाएंगे, कल ये धो लूँगी। अगर सारे इकट्ठे करती तो कल का भी मेरा पूरा दिन का वेस्ट चला जाता, फिर वो ये सुबह मशीन लगाओ शाम तक होता है सारा काम। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मशीन लगा देती हूँ, 4-5 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे, बाकी काम सारा हो चुका है। तो बस कुछ कपड़े तो मैंने तय लगा के रख दिया, लेकिन जो गीले थे मैं ऊपर डाल के आ गई थी, बस अभी वो उतार के लेके आती हूँ। और फिर उसके बाद खाना भी बनाना है, नम्रता को बोलती हूँ चावल तो वो बनाएगी। तो बस अभी चलती हूँ, पता नहीं कपड़े उतार के लेके आती हूँ और दिखाती हूँ मौसम, कभी धूप आ। तो ये कपड़े गीले थे, मैंने डाल दिए थे सुबह ही, ये सूख गए हैं, इनको भी बस अभी उतारती हूँ। मौसम भी ऐसा ही हो गया, बादल से ना धूप छाम सी हो रही है। तो चलो बस मैंने पहले कपड़े उतार लेती हूँ, ये नीचे रखूँगी, इसके बाद नम्रता थोड़ी सी चावल बना लेना, दाल रखी हो चावल बना लेना। तो जी बस चले, तो ऊपर से कपड़े ले आई हूँ, और अभी मैं इनके साथ के साथ तय लगा के रख दूँगी। फिर क्या होता है अगर मैंने अभी रख दिए बाद में फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर ये रखे रहते हैं 2-3 दिन के लिए। तो बस अभी सोचूं मैं साथ के साथ तय लगा के रख देती हूँ। और अभिनव लगा रहा है कान्हा जी का भोग, जो गाजर का हलवाया था उसका, तो भोग लगा रहा है। और नम्रता बना रही है चावल, मैंने उसको बोल दिया था तो वो बना रही है चावल, वो चावल बना देगी, मैं अपना कपड़े जो है उनकी तय लगा के रख दूंगी। और तृप्ति भी आ गई है, अभिनव 5 मिनट पहले ही आ गया था, अभी आई है तृप्ति। मन्नू अभी नहीं आई है, वो भी बस अभी आने वाली है, आगे पीछे ही आते हैं। तो जी बस अभी मैं जितने भी कपड़े हैं इनकी तय लगा के रख दूंगी। और बाकी अभी जो धुल रहे हैं वो तो सूखेंगे नहीं, उन्हें जब वो सूखेंगे कल तक, बस उनकी भी फिर मैं साथ के साथ तय लगा दूंगी। और यहाँ पे चावल भी हो गए थे, बस अभी इनका भी, इस चावल का भी मैं मार निचोड़ दूंगी, और फिर बच्चे भी खाना खा लेंगे। स्कूल से आते हैं फिर भूख लगती है, तो बस चावल निचोड़ दूंगी। गाइस इतने सारे कपड़े हैं, धो दिए ना काफी। तो नहीं ये भी तो शुरू करे कपड़े धोने। तो गाइस बहुत ज्यादा बड़ी है तो किसने कही? अरे नहीं ऐसी होती है, लग रहा है तो गाइस मैं मांगने वाली। मौसम हो रहा है ऐसा, मम्मी कपड़े धो रही है, फिर भी 3:52 हो गए। मन्नू और तृप्ति खाना खा रही हैं, और अभिनव गया है पार्क खाना खा के। और कपड़े भी मेरे ये धो के मैंने ड्रायर करके रख दिए, अभी ये ऊपर डाल के आऊँगी। और थोड़े से कपड़े रह गए हैं, एक कंबल है, बेडशीट है, और ये जो पैंट है ये है, और एक दरी है, 1-2 पैंट है वो मैं धो दूँगी हाथ से। उसके बाद फिर ये सारे कपड़े जितने भी हैं ये मैं ऊपर डाल के आ जाऊँ। तो ये कपड़े पहले धुल गए थे तो जब वो ठीक करके गए मशीन मैंने तभी लगा दी थी, तो ये साथ के साथ डाल दी थी, ये धुल गए हैं थे, मैं ये पहले डाल के चली गई थी। और अभी ये धो के लेके आई हूँ, ये भी अभी डाल देती हूँ तार पे, उसके बाद और धुल रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को काम। बस अभी ये कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद और धुल रहे हैं वो भी डाल दूँगी बाद में। और ज़्यादा नहीं, थोड़े ही रह गए हैं कपड़े, बस पैंटें वगैरह रह गई है, और एक दरी है और रजाई का कवर है, बस ये कपड़े रह गए, बस ये भी धो दूँगी। उसके बाद फिर वो भी मैं डाल दूँगी ऊपर। धूप तो बिल्कुल नहीं है, चली गई है, टाइम हो गया 4:30, धूप चली गई है, मौसम हो गया है ख़राब, बादल हो गए हैं, बारिश का मौसम है। बस ये है थोड़ी हवा निकल जाएगी कपड़ों में से, बारिश ना आए। देखिए मौसम कैसा हो गया है, देख सकते हैं आप, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका, बादल हो गए हैं, पर ये हल्की हल्की सी हवा है, तो हवा निकल जाएगी। बाकी कल डाल दूँगी तो कल सूख जाएंगे, तो बस अभी ये डाल देती हूँ मैं।
तो यहाँ पे जितने भी कपड़े, कुछ कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे, वो काफ़ी सारे ना, उस मैंने हाथ लगा के देखा तो वो मतलब सूखे सूखे लग रहे थे। ये बिल्कुल तो नहीं सूखेंगे, फिर भी ये जितने सूखेंगे सूख जाएंगे। तो बस अभी जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े डाल दूँगी तार पे, और एक दो कपड़ा तो इनमें से कुछ थोड़े से कपड़े तो सूख भी गए थे, तो बाकी बाद में उतार लूँगी शाम को। तो जी अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, फ्री नहीं, काफ़ी देर पहले 6 बजे फ्री हो गई थी। कपड़े सारे धुल गए थे, बस एक कंबल रह गया था, वो भी धो दिया है। कपड़ों का सारा काम हो चुका है। बस अभी जो कपड़े ऊपर थे वो भी मैं उतार के ले आई हूँ। कुछ नहीं, थोड़े से ही सूखे हैं, बाकी तो थोड़े हल्के हल्के गीले हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ऊपर से भी ले आई थी कपड़े, थोड़े गीले हैं वो रख दिए हैं, सुबह ही डालूंगी। कुछ तो ऐसे हैं कि ड्रायर करके रख दिए हैं, वो तो मैंने डाले ही नहीं, वो डालूंगी कल। मौसम हो रखा है ऐसे ही ख़राब, पता नहीं कल भी धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बादल हो रखे हैं, ऐसा ना हो कि रात में बारिश आ जाए। चाय पियेंगे बस अभी, चाय पियेंगे हाँ। हम तो चाय और बस कपड़े तो ये सूखे हैं, बाकी ये हैं, गाजर का हलवा खाएंगे। ये अभी हल्के हल्के गिले हैं, बस कल धूप निकलेगी तो डाल दूंगी। तो बाकी ये गिले हैं, तौलिए भी, और ये तो बस ड्रायर करके मैंने यहीं पे रख दिए थे, क्योंकि लेट हो गई थी तो फिर डालते भी कहाँ पे, फिर उतारने पड़ते थोड़ी देर में। मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, कुछ कपड़े बाहर पड़े हैं, कुछ कपड़े बाहर पड़े हैं, उधर ग्रिल पे भी पड़े हैं, ये भी रात को उतारने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम देखिए बादल हो रखे हैं। मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, बादल हो रखे हैं बहुत। कपड़े तो सारे अभी गिले ही हैं। कल मौसम ठीक रहा तो बारिश ना हुई तो बस कल फिर डाल दूँगी, कल सूख जाएंगे। तो बस चलिए, बस अभी चाय पीते हैं, और वीडियो को भी मैं यहीं पे रोकती हूँ। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।